हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या था? देखिए, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि गांधी जी ने जैसे ही वो 1915 में आए हैं, उसके अगले ही साल से 1916, 17 और 18 में 3 लगातार सत्याग्रह हुए हैं और उनमें पार्टिसिपेशन अपना दिखाया है। तो उससे उनका एक सोशल बेस बन चुका है। अब लोग उनको जानने लगे हैं। तो पीछे की पास्ट सक्सेस से गांधी जी ने सोचा है कि क्यों ना अब आगे एक बड़े लेवल पे ऐसे ही सत्याग्रह को नेशन वाइड शुरू किया जाए। तो गांधी जी 1919 में लॉन्च करते हैं नेशन वाइड एक सत्याग्रह, जिसको बोलते हैं रोलट सत्याग्रह, और वो इसी को अपोज कर रहा होता है। 1919 में आया है ये। और ये इसलिए था क्योंकि जैसे ही इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलट एक्ट को पास किया है, तो वो अपोजिशन जो इंडियन मेंबर्स इसमें थे उनको इग्नोर कर दिया गया है। ये अपोज करते रहे पर इनकी बात सुनी नहीं गई। रोलट एक्ट जो है वो एक कमेटी लेके आती है, सर सिडनी रोलेट। रोलट एक्ट सर सिडनी रोलेट की प्रेसिडेंसी में, अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उन्होंने एक एक्ट पास किया। वो एक्ट कुछ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंडिया में हो रही थी, जो सत्याग्रही थे, पॉलिटिशियंस थे, वो कर रहे थे, उनकी पावर को और उनको डिटेन करने की कोशिश की गई। उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना देने की कोशिश की गई और उनके ट्रायल्स भी नहीं होंगे, कि कोई भी केस नहीं चलेगा। उनको बस जेल में डाल दिया जाए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ये बहुत रिप्रेसिव कानून है। अब तो किसी को यहाँ पर विरोध करने का अधिकार भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट तरीके से इसका विरोध करने की कोशिश की। सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ। देन व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस? कि यहाँ के जो सिविलियन हैं वो सरकार को काम करने से मना कर दें। ये है सिविल डिसोबीडियंस। और ये स्टार्ट किया गया 6 अप्रैल से 1919। रिलीज़ की गई शुरू में, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। रेलवे वर्कशॉप्स में शॉप्स क्लोज डाउन कर दी जाती हैं। बहुत सारी सिटीज़ और टाउन्स में ये सब चीज़ हो रही होती हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात से खबर मिलती है तो वो एक बार को चिंता में आ जाते हैं। वो पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में सोचते हैं और भय के बारे में सोचते हैं। थोड़ी चिंता होती है उनको, बट उसके लिए उनको कुछ तो कदम लेने थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो कम्युनिकेशन की लाइंस थी, जैसे रेलवेज, टेलीग्राफ, वो बंद कर दी। और उन्होंने कोशिश की कि उनको क्लैम्प डाउन कर दिया जाए, नेशनलिस्ट को दबा दिया जाए। क्लैम्प डाउन मतलब दबा दिया जाए। और इसीलिए कुछ छोटे छोटे लीडर्स, लोकल लीडर्स थे, उनको अमृतसर से उन्होंने उठाया था। अब सिडनी रोलेट ने जो एक्ट बनाया था, उस एक्ट का उन्होंने पूरा नाम दिया था एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, बट उसको इन शॉर्ट सिडनी रोलेट के नाम से ही रोलेट एक्ट कहा जा रहा था। और ये था इसलिए कि ये इवेल्युएट करना चाहते थे कि पॉलिटिकल टेररिज्म इंडिया में, बंगाल और पंजाब में स्पेशली, वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इनको कोई जर्मन या रशियन कुछ बाहर से हेल्प तो नहीं मिल रही है। तो यही सब चेकआउट करने के लिए ये लोग रोलेट एक्ट लेके आए हैं। तो लोकल लीडर्स हैं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये अमृतसर से हैं। इनको कैद किया जाता है। तो महात्मा गांधी को भी दिल्ली में एंट्री देने के लिए मना कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। 10 अप्रैल को जब ऐसे ही लोग विरोध कर रहे होते हैं तो पुलिस फायर कर देती है एक पीसफुल प्रोसेशन पे, अमृतसर में ही। अब जब पीसफुल प्रोसेशन पे ऐसा होगा तो लोग विरोध करेंगे। लोगों की भीड़ को प्रोवोक कर दिया जाता है। लोग बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिसेस पे, रेलवे स्टेशंस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इसी का मौका देख के ब्रिगेडियर जनरल रेगनाल्ड डायर हैं, वो मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं। जनरल डायर कमांड ले लेते हैं अपने हाथ में। मार्शल लॉ क्या होता है? जब और यहाँ पर मिलिट्री पावर हावी हो जाएगी वहाँ की पॉलिटिकल पावर के ऊपर। और डायर ने जो मार्शल लॉ लगाया है इस समय, ये कहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग कभी भी एक ग्रुप में इकट्ठे नहीं होंगे किसी भी एक जगह पे। और इसका साफ मतलब यही है कि वो अटैक्स को रोक रहे हैं, वो लोगों के विरोध को रोक रहे हैं। देखते हैं 13 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ,
जिससे कि वो हिस्ट्री में ये डेट हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हम में से सब लोग जानते हैं। ये जलियांवाला बाग का मैसेकर जो हुआ है वो 13 अप्रैल को हुआ है। यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, एक इनक्लोज्ड ग्राउंड है, मतलब कि चार दीवारी के भीतर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे कि जो रिप्रेसिव कानून है रोलेट एक्ट का, उसका विरोध करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। और कुछ एक लोग एनुअल बैसाखी फेयर जो अमृतसर में लगता था उसके लिए आए हैं, एक मेले में। और जो कि वो बाहर से आए हैं तो उनको नहीं पता है, वो अनअवेयर हैं इस बारे में कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। इतनी सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ उस समय नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को नहीं पता है। और इसी के चलते डायर इस एरिया में एंटर करता है और ब्लॉक कर देता है जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं, और फायर ओपन कर देता है उस क्राउड के ऊपर, और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ये जनरल डायर की पिक्चर आपको साइड में दिखाई दे रही है, और ये वो एरिया है जिसकी पिक्चर जलियांवाला बाग मैसेकर की पिक्चर है ये। जनरल डायर ने इसके बाद में ये भी कहा कि वो एक मोरल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे थे। एक्चुअलिटी में जब अंग्रेज़ों के जब इंटरव्यूज़ हुए तो उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि सत्याग्रहीज में मैं टेरर और फियर की भावना देखना चाहता था, मैं शॉक करना चाहता था सबको। जैसे ही जलियांवाला बाग मैसेकर की बात फैली, वैसे ही लोग गलियों में निकल आए, नॉर्थ इंडिया के टाउन्स में, सिटीज़ में स्ट्राइक्स कर दी, क्लैशेस हुए पुलिस के साथ, अटैक किया पब्लिक बिल्डिंग्स को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, और गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्ड में ब्रूटल रिप्रेशन किया, उसको दबाने की कोशिश की बहुत बुरे तरीके से, लोगों को ह्यूमिलिएट करना शुरू किया, लोगों को टेरराइज़ किया। और ख़ासकर जो सत्याग्रही थे उन लोगों की उन्होंने ग्राउंड पे नाक रगड़वाई है, रब नोज फोर्सफुली, और उनको स्ट्रीट्स में क्राउल करने पे, घसीटने पे अपने आप को मजबूर कर दिया है, और सभी से सलाम करवाए हैं, जितने भी साहिब्स थे उनसे सलाम करवाए हैं। यह आपको पिक्चर आपकी बुक में दे भी रखी है। जनरल डायर्स के क्राउलिंग ऑर्डर्स थे एडमिनिस्टर्ड बाय ब्रिटिश सोल्जर्स, अमृतसर की है 1919 की। लोगों को चाबुक से मारा गया, फ्लोग्ड, और विलेजेस में बमबारी की गई। ये गुर्जनवाला विलेज है जहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिलता है बम्बार्डमेंट का। ये आजकल पाकिस्तान में है। और इस वॉयलेंस को देखते हुए गांधी जी ने ये जो रोलेट सत्याग्रह था इसको वापस ले लिया है, क्योंकि वो वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे रोलेट सत्याग्रह था, और हमने देखा कि ये टाउन्स और सिटीज़ में ही ज़्यादा हद तक फैला था। विलेजेस के लोगों को तो इसका पता ही नहीं है कि हम क्या विरोध कर रहे हैं, क्या हो रहा है। आपने जलियांवाला बाग में भी जब गांव के लोग आए हैं तो वो दे वर अनअवेयर अबाउट दैट। महात्मा गांधी अब फील करते हैं कि अब हमें न केवल सिटीज़ और टाउन्स तक ही सीमित रहना है, हमें लॉन्च करना है अब एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इंडिया में। और वो सर्टेनली कब हो सकता है, जब हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों इकट्ठे आएंगे। और उसी समय एक ऐसा ही कुछ इंसिडेंट इंटरनेशनल स्फीयर में चल रहा था जिससे कि मुस्लिम्स को भी इंक्लूड किया जा सकता था, और ऐसा ही करने में खिलाफत इशू को साथ में लिया गया। हम समझेंगे खिलाफत इशू क्या है। पहले देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही एंड होता है 1918 में, तो उसके बाद में ब्रिटेन जीत जाता है और ओटोमन टर्की हार जाता है, जो उसके अपोजिशन में होता है। अब जो हारेगा उसके साथ कुछ ना कुछ पीस ट्रीटी की जाएगी। तो ऐसे रूमर्स थे कि कोई हार्श पीस ट्रीटी होगी ओटोमन एम्परर के साथ, क्योंकि देखिए महमद द फाइव हैं 1909 से 1918 तक, ये वहाँ के खलीफा हैं, रिलीजियस हेड हैं। बट उसके बाद में जैसे 1918 के बाद में महमद द सिक्स्थ ये हो जाते हैं, तो इनको ये सब फेस करना था। यहाँ के स्पिरिचुअल हेड थे इस्लामिक वर्ल्ड के, उनको बोला जा रहा था द खलीफा। अब जितने मुस्लिम लोग हैं वो अपना रिलीजियस हेड यहाँ ओटोमन एम्पायर के जो सक्सेसर हुआ करते थे उसी को अपना हेड भी मानते थे। तो उसकी खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को बचाने के लिए इंडिया में भी उसका विरोध किया जा रहा था। किसका? ब्रिटिश सरकार का। टेम्पोरल पावर्स मीन्स पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर जब किसी एक के पास होती है तो वो टेम्पोरल पावर्स हैं। खिलाफत कमेटी बनाई गई, कहाँ? बॉम्बे में,
इंडिया के बॉम्बे में भी ऐसा विरोध किया गया था मार्च 1919 में। यंग जनरेशन के कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, जैसे दो भाइयों के नाम हम जानते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने बाद में डिस्कस किया गांधी जी के साथ भी कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम एक यूनाइटेड मास एक्शन करें, ये जो इशू चल रहा है। तो मुस्लिमों का अपना एक इशू था जो खिलाफत मूवमेंट के नाम से है, और गांधी जी सबको एक साथ लेके चलना चाह रहे हैं। गांधी जी इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि मुस्लिम्स को भी एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अम्ब्रेला के अंडर में लिया जा सकता है, हम एक सब लोग मिल के नेशनल मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। कलकत्ता में एक सेशन होता है और ये मैप में बहुत पूछा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट वन कंसिडर कीजिए। एक कांग्रेस का सेशन होता है कलकत्ता में सितंबर 1920 में, और उसमें गांधी जी कन्विंस कर लेते हैं अदर लीडर्स जो भी इसके नीड के थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, और हम उससे अचीव करेंगे स्वराज, इंडिपेंडेंस अचीव करेंगे। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।